हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के व 10% का होगा साक्षात्कार। यह न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी, औपबंदियाँ थीं, औपचारिकताएं थीं, वो सभी पूर्ण हो चुकी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी अब तक टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी का वेट कर रहे थे, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि कभी भी अब वैकेंसी आ सकती है। जितनी भी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में अभी तक लंबित थी या जहां पर शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन सभी का ब्यौरा मांगा गया है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो चुका है। जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है तो उसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले शिक्षक भर्ती की जाती थी, उसमें कुछ आंशिक तौर पर बदलाव हुए हैं, जिनको हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा, वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। यानी जहां पर इंटरव्यू नहीं है, वहां पर जो आपका रिटन टेस्ट हुआ है, उसके अंकों के आधार पर ही आपकी भर्ती होगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। जाहिर सी बात है, जो भी वस्तुनिष्ठ पेपर का पैटर्न होता है, उसमें OMR सीट ही यूज की जाती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनेगी। यहाँ पर आप देखिए, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। जो सदस्य होंगे वो सभी डिपार्टमेंट से ले लिए गए हैं, क्योंकि अब तक तो बेसिक डिपार्टमेंट अलग है, माध्यमिक डिपार्टमेंट अलग है और उच्च माध्यमिक डिपार्टमेंट अलग है। तो ये तीनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इस आयोग में सीधा मतलब फर्स्ट से लेकर, यानी हम बेसिक से कहकर और उच्च तक, इसको एक ही चैनल में रखा गया है, जैसा कि हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली में भी है। आगे विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। यानी यहाँ पर इन्होंने खुद ने पुष्टि की है। ये देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी कहते हैं कि, यहाँ पर देखिए, हमें इतना समय हो गया इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है जिससे हमें लगे कि हाँ वास्तव में भर्तियां, चलो कोई बात नहीं, होने ही वाली, हमें इतना ही सुनने को मिल जाए। तो मेरे उन सभी व्यूअर्स को आप देख लीजिए, जिसको हाईलाइटेड किया है वहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है, विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 5, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थियों व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जब अनुमोदन हो जाएगा, उसमें ही ये सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। यहाँ पर देखिए, अधिसूचना पूर्ण रूप से जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेज, अल्पसंख्यक स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। यहाँ पर अनुदेशकों को भी जोड़ा गया है, उनकी भर्ती भी आयोग करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यानी कि जो प्राइमरी में हैं उनमें और जो उच्च हैं उनमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। यहाँ पर 60 और 40 का रेशो अब तक चला हुआ था, आप सभी अच्छे से जानते होंगे।
शैक्षिक गुणांक में जो शैक्षिक गुणांक होता था, जैसे हम एजुकेशनल वो बोलते हैं अपना पूरा मेरिट का, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, यहाँ पर लिखित परीक्षा होती थी। साक्षात और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक API के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थी की मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल होगा। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पैनल ही अलग बनाया जा रहा है, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। तो सभी इस नए आयोग के अधीन आ जाएंगे। कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव व 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। सदस्य के रूप में सचिव स्तर के IAS अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर के अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, 1 सदस्य न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश स्तर और 6 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हों। यानी कि ये सभी मिलकर जितना भी यहाँ पर इन्होंने अभी बनाया पूरा कि इसमें आयोग में कौन कौन होगा, ये सभी मिलकर एक सदस्य के रूप में काम करेंगे जो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। तो ये यहाँ पर आपने पैटर्न देख लिया होगा कि 90 अंक होंगे रिटन के और 10% होंगे इंटरव्यू के, जो कि अब तक था 60 और 40। यहाँ मेन चीज़ क्या है, अब तक था 60% रिटन का था और 40% होता था आपका एकेडमिक जितना भी मेरिट होती थी उसका। अब क्या किया है, अब ये जो बदलाव आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर एक तो 90% कर दिया गया है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को जोड़ दिया गया है साथ में। नो एकेडमिक मेरिट, पहले एकेडमिक मेरिट भी होती थी, अब उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अभी इसमें आपको बता दें कुछ बदलाव और भी सामने आएंगे, क्योंकि अभी जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आया है इसकी जो पूरी फाइल है अभी पूरी रूप से सभी को प्राप्त नहीं हो पाई है। मोटे तौर पर जितनी हमें परीक्षा के बारे में जो चेंज होने की न्यूज़ मिली है वो भी इतनी है, लेकिन इसके अलावा भी अभी मैंने सुना है और पढ़ा है, लेकिन मैं भी उसको आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी लगता है कि उसमें पुष्टि होने में, उसकी पुष्टि और होनी चाहिए। जब तक अच्छी प्रकार से नहीं होगी तब तक नहीं बताएंगे, क्योंकि परीक्षा का मामला है। जैसे ही उसकी पुष्टि होती है तो पूरी परीक्षा को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग में जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और तभी आप हमारी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो सो प्लीज़ अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यह सूचना मिल सके कि कोई नया वीडियो आया है, कोई नई न्यूज़ आई है और आप तुरंत उसे देख सके बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।